अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले पर है और किसी को भी इस चीज़ की तौफ़ीक़ नहीं है कि वो ये भी देखे दूसरी तरफ पाकिस्तान में रह रहे लाखों अफ़गान मुहाजिरीन को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। 1 नवंबर तक मुल्क खाली कर दे वरना उसके बाद गिरफ़्तार किया जाएगा। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, ये ख़बर मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ रोज़ाना, और मैं सोच रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है। अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में क्यों आए थे? रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त मुल्क के हालात ख़राब चल रहे थे, तो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पड़ोस में जितने भी बॉर्डर से मिलते हुए ममालिक है, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो, ये सारे मुल्कों में जाकर उन्होंने पनाह ली और जंग जब ख़त्म हो जाएंगी अपने मुल्क को वापस चले जाएंगे। लाखों वापस अपने मुल्कों को वापस भी चले गए। बहुत सारे ऐसे थे जो जिन मुल्कों में गए वहाँ की गवर्नमेंटों ने उनको वहाँ की सिटीज़नशिप दे दी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर रह रहे जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको आज 30-35 साल हो चुके हैं। मतलब एक 10 साल का बच्चा अगर उस वक्त में अपने वालिदैन के साथ में पाकिस्तान में आया था, आज उसकी उम्र कम से कम 35 से 40 साल रही होगी। यानी उसने अपने ज़िंदगी के 3/4 हिस्से को पाकिस्तान में गुजार दिया। यहाँ पे उसने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, यहाँ पे उसने मेहनत किया, यहाँ पे उसने मज़दूरियाँ की, यहाँ पे उसने, मैं आपको कई ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन के नाम लेकर अभी उनकी मिसालें देने वाला हूँ जो उस वक्त में अपने वालिदैन के साथ में आए थे। उसमें से एक बहुत बड़ी मिसाल वली भाई की है। मैं उनके यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोज़ देखते रहता हूँ। वली भाई वो भी अफ़गान मुहाजिर है। वली भाई अपने वालिदैन के साथ में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, उसी ज़माने में उनके वालिदैन ने हिजरत की है। वली भाई जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर कभी भी वो ना कभी किसी स्कूल में गए ना कभी किसी मदरसे में गए, क्योंकि बेचारे अफ़गान मुहाजिर थे। उनके वालिदैन ने भी उनको स्कूल में नहीं डाला। 8-10 साल की उम्र में वो गाड़े के ऊपर सब्ज़ी तरकारी बेचा करते थे। थोड़े बड़े हुए, 10-12 साल की उम्र हुई तो उसके बाद लाहौर के बस स्टेशन के ऊपर वो बिरयानी बेचते थे। उनको वली भाई बिरयानी वाला सारे लोग पहचानने लग गए। तो जिस अखबार के ऊपर वली भाई बिरयानी बेचा करते थे उर्दू अखबार में, उसी पे देख देख कर उन्होंने उर्दू पढ़ना सीखा। और उनके पड़ोस के अंदर एक कंप्यूटर की दुकान थी, उससे उन्होंने कहा कि यार मैं कंप्यूटर भी सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि उसके लिए पहले इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो वली भाई ने जो है इंग्लिश सीखने के लिए भी क्लासेस लगाई। देखो, एक आदमी जो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, जिस रद्दी पेपर के ऊपर वो बिरयानी बेचता था, उसी रद्दी पेपर को देख देख कर उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस वालों से उर्दू सीखी सबसे पहले, फिर उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी। उसके बाद में वली भाई ने जो है कंप्यूटर भी सीखना शुरू किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया कि वो वली भाई जो लाहौर के बस स्टेशन के ऊपर बिरयानी बेचा करते थे, जो एक अफ़गान मुहाजिर थे, उन्होंने ऐसे ऐसे फिर कंप्यूटर के कोर्सेज़ तैयार किए, वेबसाइटें बनाई और उसके बाद यूट्यूब पे भी उनका चैनल है। और इसी तरह से जो है वो कोर्सेज़ वगैरह बेचने लगे और करोड़ोंपति बन गए आज वो। यहाँ तक कि उन्होंने तुर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद ली। जिस पाकिस्तान में रह रहे थे वहाँ के लाखों लोगों को उन्होंने कंप्यूटर का इल्म सिखाया और कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक कोर्सेस होते हैं वो लाखों लोगों को उन्होंने ऑनलाइन सिखाया है। माशाअल्लाह, एक ऐसा इंसान जिसने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने के बाद में इस एहसान को याद रखा और अपने इल्म से पाकिस्तान वालों को भी मुस्तफ़ीद किया। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि पाकिस्तान के तो फितरत में ही खबासत है, पाकिस्तान के तो फितरत में ही नजासत है, ज़लालत है। पाकिस्तान की तो हुकूमत ही जो है वो खबीस तरीन हुकूमत है कि आप उनके साथ कितना भी अच्छा सलूक करो। चाहे वो अफ़गानिस्तान से आने वाले जो मुहाजिरीन थे, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो ख़ुद पाकिस्तान के अखबारात में ये बातें लिखी हुई थी
कि वो अफ़गान मुहाजिरीन ने कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं किए, कभी उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए। उन्होंने इस एहसान को याद रखते हुए बेचारे छोटी छोटी मज़दूरियाँ किया करते थे, ऑफ़िसों में काम किया करते थे, वज़न उठाया करते थे, ड्राइविंग किया करते थे। मतलब सब छोटे मोटे जो काम हैं बस वही काम वो सारे लोग करते रहे। यानी उन्होंने इस मुल्क के डेवलपमेंट का एक हिस्सा बने और मुल्क को उन्होंने डेवलप किया। मगर जैसा कि मैंने कहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एकदम बदतरीन हुकूमत है और ज़लील तरीन लोग हैं वहाँ के पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं। इन लोगों ने क्या किए, जो अफ़गान मुहाजिरीन थे उनको मुल्क से बाहर निकलने का, यानी अपने मुल्क को खाली करने का हुक्म दे दिए। 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, लेकिन मैं एक पेशन गोई देने जा रहा हूँ आज। मेरी पेशन गोई हो सकता है, मैं कोई नबी नहीं हूँ और ना ही मैं जो है अपने आप को अंतर्यामी समझता हूँ, लेकिन मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, फ़ज़ल है, एहसान है। मेरे सीने में भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अपने भी मामूलात है, औराद व वज़ाइफ़ का मैं पूरा एहतमाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नतों का एहतमाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी जो है इल्म कुरान अता किया हुआ है, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो नूर मेरे दिल में पैदा किया, तो थोड़ी बहुत बसीरत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पे शुक्र करता हूँ, इस पे अपना कोई घमंड या फ़ख्र नहीं करता हूँ। तो मैं ये बात अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख कर बोलता हूँ, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा। आज ये अफ़गान कौम अपने मुल्क को वापस जा रही है, लेकिन एक वक्त आएगा अफ़गानिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर एक डेवलप कंट्री के तौर पे उभर जाएगा। उसके बाद में यही पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के कौंसलेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहेंगे उसके वीज़ा के लिए। लेकिन जैसा आज इंडिया पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता है, वैसे ही एक वक्त आएगा, मेरा दिल ये बात कहता है, अल्लाह ने मुझे इसका शरह सद्र किया है, एक वक्त आएगा अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी ऐसी डेवलप होंगी, उस वक्त में पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में जाके काम करने के लिए, वहाँ पे मेहनतें और मज़दूरियाँ करने के लिए, जैसे ईरान के बॉर्डर पे 2-2 किलोमीटर की लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं, और जैसे इंडिया के वीज़ा के लिए और इंडिया में आके अपने मरीज़ों का और बीमारों का इलाज कराते हैं, वैसे ही ये पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के अंदर मेहनत और मज़दूरियाँ करने के लिए लाइन लगाएंगे, लाइन। लेकिन अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, इनकी ऐसी ही जांच करेंगी जैसे यूरोप का वीज़ा देने के लिए इनकी जांच और इनकी तहक़ीक़ात होती है। अफ़गानिस्तान यूरोप के लेवल को पहुंच जाएगा उस वक्त में, क्योंकि मैं आप लोगों को अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत ने आने के बाद सबसे पहले जो बेसिक काम किए, उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसकी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। अल्लाह ने अफ़गानिस्तान को कुदरती ख़जानों से माला माल किया हुआ है। जैसे अरब मुल्कों के अंदर जो है क्रूड ऑयल है, वैसे ही अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में फास्फोरस है। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों के अंदर लेथियम है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेथियम जो है वो अफ़गानिस्तान के पास में है, और लेथियम आने वाला फ्यूचर है, मुस्तक़बिल है पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आगे जो गाड़ियां चल रही है वो बैटरी वाली, और बैटरी वाली गाड़ियों के लिए लेथियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो है सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के पास में। तो अफ़गानिस्तान ने वही एग्रीमेंट किया चाइना गवर्नमेंट के साथ, और अफ़गानिस्तान में ट्रेन, ईरान से एक ट्रेन शुरू हो चुकी है। आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं, अभी गुज़िश्ता 1 या 2 महीने पहले मैंने वो ख़बर पढ़ा था, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वक्त के क़िल्लत की वजह से मैं नहीं बना सका। अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेन अभी शुरू हो चुकी है। ये जो ट्रेन है ये अभी सिर्फ़ जो सामान लाने ले जाने के लिए है, यानी अभी तक जो है पब्लिक के लिए वो भी ट्रेन अभी कुछ दिनों के बाद में शुरू हो जाएंगी। तो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेनों का एक सिलसिला चलेगा, और पूरा अफ़गानिस्तान एक ऐसा डेवलप मुल्क बनेगा
कि ये पाकिस्तानी वहाँ पर वज़न उठाने के लिए, हमाली करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए और वहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए लाइन लगाएंगे, लाइन वहाँ के कॉन्सुलेट के बाहर, लेकिन उनको वीज़े नहीं मिलेंगे। ये याद रखना, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान के कंपैरिजन में 1000 गुना दर्जे आज की तारीख़ में जो है वो बेहतर है। अफ़गानिस्तान का जो 1 रुपया है वो आज भी पाकिस्तान रुपये से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। यानी जो हाल आज बांग्लादेश का हुआ है, आज बांग्लादेश उस लेवल के ऊपर है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। आज उस बांग्लादेश के अंदर गूगल का ऑफिस है, उस बांग्लादेश के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। वो बांग्लादेश की इकोनॉमी, आज बांग्लादेश ने अपने ख़ुद के बलबूते के ऊपर, अभी उन्होंने एक मेघना ब्रिज बनाए, तो जो वहाँ की वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सामने प्रपोज़ल रखा था क़र्ज़ के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने इनकार किया। तो उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर वो मेघना ब्रिज जो है वो कई किलोमीटर का ब्रिज है, जिसके अंदर 3 चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। उसमें जो है हाईवे भी है, फिर उसमें ट्रेन भी चल रही है और नीचे से पानी के जहाज़ जाने के लिए भी रास्ता बनाया हुआ है। इस तरीक़े से वो मेघना ब्रिज उन्होंने समंदर के ऊपर बना दिया। तो आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, वैसे ही एक वक्त आएगा अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी अब बांग्लादेश से भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। मुझे अफ़सोस है ये वाक़ये का, और मैं भारत के मुसलमानों को भी यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने 2-2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ना चाहिए कि देखो हमारे इंडिया की हुकूमत कितनी अच्छी है, कि हमारे मुल्क के अंदर CA NRC की खाली बात हुई, अभी तक वो देश के अंदर लागू नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई। और उसके बाद जब मुल्क की हुकूमत ने देखे कि मुल्क के अंदर जो है CA NRC के लिए गुंजाइश नहीं है, तो अभी तक उन्होंने उसको लागू नहीं की है। लेकिन आप सोचो, कभी इंडिया से इस तरीक़े से, हालांकि इंडिया में भी लाखों रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, दिल्ली में लाखों रोहिंग्या मुसलमान हैं, हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बर्मा से आए हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो इंडिया में भी रहते हैं। हालांकि उनके पास में इंडिया के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उनको अपने मुल्क के अंदर रहने देती है, इंडियन गवर्नमेंट उनको सारी सहूलतें देती है। तो मुसलमानों ने इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो है वो कभी किसी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करती। आप सोचो ना, मुझे अगर भारतीय गवर्नमेंट ने ऐसा कानून निकाली ना, तो आज इंडिया के अंदर भी ऐसे जो इलीगल रहने वाले हैं आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे, लाखों की तादाद में। जो इलीगल लोग हैं ना, बहुत से बंगाली है, मुसलमानों के महलों में जो रहने वाले बंगाली लोग हैं, ये कौन है? ये सब बांग्लादेशी है। ये जितने बंगाली है, अगर आप इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराओगे, इनमें से कई आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो है वो बंगाली भी माशाअल्लाह रह रहे हैं इंडिया के अंदर। आपको और दूसरे मुल्कों के भी ऐसे इलीगल जो है ना हज़ारों की तादाद में मिलेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया की ये गवर्नमेंट है और उसकी ये बर्दाश्त है कि वो इस तरीक़े से जो है ना, जैसे अभी पाकिस्तान ने अफ़गानियों के साथ में सुलूक किया कि आज अफ़गानी जितने भी लोग थे बेचारे, वो लाखों की तादाद में अपने मुल्क को वापस जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि वो बेचारे जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पाकिस्तान में बनाए थे, उनको औने पौने दामों में बेच के जाना पड़ रहा है, और लोग उनके इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम कीमत में उनसे चीज़ें ख़रीद रहे हैं। मैंने ये भी एक न्यूज़ में पढ़ा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं बोला, ए अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? मैं इनको कुत्ते बोलूँ, इनको डुक्कर बोलूँ, इनको सूअर बोलूँ मैं, क्योंकि इंसान बोलने के भी लायक नहीं है ये। मुसलमान बोलना तो बहुत दूर की बात है, इंसान बोलने के भी लायक नहीं है, क्योंकि एक इंसान के अंदर भी कम से कम एक इंसान के अंदर भी जो है ना इतनी इंसानियत होती है, उसको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाऊं। इसे इंसानियत कहते हैं। देखो, मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूं, अभी मुझे याद आ गया। मैं एक मुल्क में था और मैं वहाँ पर जो है कुछ सामान ख़रीद रहा था, यानी मैंने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लिया और उसी के साथ में जो है कुछ खाने के लिए सामान लिया।
अब मैं काउंटर पे पहुंचा तो मैं उसको क्रेडिट कार्ड देने लगा, तो उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड जो है हम इतने छोटे अमाउंट के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए कम से कम आपने 1000 रुपये का सामान लेना चाहिए। तो मैं बोला यार अब इतना बहुत सामान मैं लेके क्या करूँगा, कहाँ लेकर जाऊँगा, मुझे ज़रूरत बस ये छोटे से सामान की थी, यानी मैंने तकरीबन 150-200 रुपये का सामान लिया था। तो मेरे पीछे एक नौजवान था जिसकी उम्र कम से कम 20-22 साल होंगी। वो नौजवान क्रिश्चियन हैं और हम जिनके लिए रोज़ाना बद्दुआएँ करते हैं, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फर्रिक़ जमाअहुम व खालिफ बैना कलिमतिहिम वम्हु आसारहुम वक़्ता अदाबिरहुम, हमारी दुआएं जिनके लिए होती है, ऐ अल्लाह नेस्तो नाबूद फरमा। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक ऐसी ही मजलिस में बैठा हुआ था और वहाँ पे एक टपोरी वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के दुआएं कर रहा था, ऐ अल्लाह तू इनको नेस्तो नाबूद कर दे, तू उनको नेस्तो नाबूद कर दे, तू यहूद व नसारा को गारत कर दे, तू उनका नामो निशान मिटा दे। मैं बोला यार थोड़ा आराम से दुआ कर, नहीं तो तेरा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, एक आधा हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो। बहुत ही चिल्ला रहा, मैं बोला ये बहुत ही उछल उछल के, यानी तू बाकी रह खाली, बाकी सबका नामो निशान मिटा दे। आज के मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं रही हुई है। मैं बता रहा हूँ ना, दिलों में इतनी नफ़रत है, दूसरों के हिदायत के लिए दुआ नहीं करेंगे। जैसे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह वो सबकी हिदायत के लिए दुआ करते थे। ये मुसलमान का तरीक़ाकार होता है। तो वो लोग जिनके लिए हमारे यहाँ सुबह से शाम बद्दुआएँ होती है, वो क्रिश्चियन लड़का मेरे पीछे खड़ा हुआ था। उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, आई विल पे फॉर यू। उसने कहा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इस मुल्क की करेंसी नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा था वो सामान, वो आया मेरे पीछे, उसने मेरे को पीछे से कंधा पकड़ा मेरा। उसने कहा ओ नो 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 प्रॉब्लम सर यू कैन ब्रिंग दिस, नो प्रॉब्लम, आई विल पे फॉर यू। तो मैंने उसको समझाया भी, मैं बोला नो आई डोंट नीड एनीथिंग। नहीं बोले सर मैं आपका पे करूँगा ही। और वो बेचारे ने पे भी कर दिया, मेरे बोलने तक तो पैसे भी दे दिया। उसके पास में भी मुख्तसर सामान था। मैं सोचने लगा है अल्लाह इनके लिए हमारे वहाँ रोज़ाना बद्दुआएँ हो रही है और इस कौम के अखलाक देख, ये कौम सूअर खाने वाली है, ये कौम शराब पीने वाली है, लेकिन उसके बावजूद इनमें इंसानियत है। और वो मुल्क जिसके नाम के शुरू में 2 किलोमीटर तक इस्लामी जमहूरिया 2 किलोमीटर तक लिखा हुआ होता है, वहाँ लोगों में इंसानियत भी नहीं है। अफसोस की बात है, ये इंसानियत भी नहीं है। और मैं खाली ये अफ़गानी लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अभी वो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्जंद का इंतकाल हुआ, उसके बाद में भी लोगों ने जिस तरीक़े के वीडियो बनाए और जिस तरह से एक हंगामा मचाए सोशल मीडिया के ऊपर, अरे एक आदमी का जवान बेटा मरा है यार, अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। तुम तो सालो कुत्ते और सूअरों से भी जलील और बदतर हो। यहूद और नसारा के अंदर भी वो चीज़ें नहीं होंगी, तुम्हारे अंदर इतनी बदतरीन खबासतें भरी हुई है। कोई वो कुरान खानी के ऊपर जो है वीडियो बना के डाल रहा है, कोई कब्र पे वीडियो बना के डाल रहा है, और कोई जो है वो ख्वाब के ऊपर वीडियो। अरे तुम थोड़े दिन रुकते तो सही, ये मसाइल पे तुम 2 महीने 6 महीने के बाद भी बात कर सकते थे। अरे एक आदमी का जवान बेटा गया है, रे कुत्तों तुम्हारे अंदर कम से कम थोड़ी तो इंसानियत रहना चाहिए। मगर ये कुत्ते, इनमें काहे की इंसानियत? इन कुत्तों के बाप ने इनको इंसानियत सिखाई ही नहीं है कि एक आदमी के दर्द में हम शरीक होते और उसके दर्द में शिरकत करते। तो वो छोड़ के यहाँ पे लोगों ने और उनको इतनी रूहानी तकलीफ़ पहुँचाए बेचारों को, वो और रो कर बयान कर रहे थे। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ वो सारे वीडियोस देखकर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, याद रखो अफ़गानिस्तान का सितारा उरूज पर है, आज नहीं तो कल एक वक्त ऐसा आएगा। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने भारतीय होने पर, और मैं एहसान मानता हूँ अपनी गवर्नमेंट का और अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर के यहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बिल्कुल झूठ बात। मैं समझता हूँ जितने मुसलमान सुकून में आराम, मैं तो कहीं पे भी जाऊँ, अभी मैं साउथ कोरिया गया, वहाँ लोगों ने पूछा रे इंडिया में क्या मुसलमानों पे जुल्म होता है? मैं बोला वो जुल्म भी ख़ुद मुसलमान करते हैं।
अब मैं बोला मेरे ऊपर खुद 4 मरतबा अटैक हो चुका है, और वो अटैक करने वाले भी खुद मुसलमान थे, और वो भी कौन से मुसलमान? जुब्बा पोश मुसलमान। उसमें कोई मस्जिद का सदर है, उसमें कोई अपने आप को जो है मज़हब का ठेकेदार समझने वाला है। ऐसे लोगों ने, मैं बोला, 5 मरतबा मेरे ऊपर अटैक किया हुआ है। हाँ, बाकी रही बात दूसरे समाजों, दूसरे मसलकों की और दूसरे धर्म की, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों का। माशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई जितना मुसलमानों की इज़्ज़त करते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों को जो राइट देता है, भारत में मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ुद मुसलमान मुसलमानों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और चुप ज़बरदस्ती का मुल्क को बदनाम करते हैं। याद रखो, देखो आज आंखें खोल कर देखो, वो अफ़गान तुम्हारे भाई थे, तुमने उन अफ़गानों को अपने मुल्क से मुल्क बदर किया, और देखो ये हमारे हिंदू भाई आज भी माशाअल्लाह मुसलमानों के कोई प्रोग्राम, कोई इज्तिमात वग़ैरह होने दो, वो सारे हिंदू भाई अपनी ज़मीनें मुसलमानों को देते हैं। अल्लाह हमारे हिंदू भाइयों को जज़ाए खैर दे, उनको हिदायत अता फ़रमाए, उनके लिए हिदायत के रास्तों को खोले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और उनके दरमियान में प्यार मोहब्बत पैदा फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के इंसानियत में इंसानियत पैदा फ़रमाएँ, आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा फ़रमाएँ, और ये नफ़रतें अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।